नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली में अनलॉक 5 में लोगों को मिली रियायतें, जिम खुले, योगा सेंटर्स खुले और मैरिज हॉल भी खुल गए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से ट्रांसपोर्टर्स नाराज, मनाया ब्लैक डे। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में लगना शुरू हुई रशियन वैक्सीन स्पुतनिक, लोगों में दिखा उत्साह। गाजियाबाद में कपड़ा व्यापारी के घर डकैतों का आतंक, घर में घुसकर बरसाई गोलियां, 3 की मौत। सोशल मीडिया स्टार हिमांशी गांधी ने सिग्नेचर ब्रिज से कूद कर दी जान, परिवार ने जताया शक। अनलॉक 5 में दिल्ली अब धीमे धीमे खुल गई है। जिस चीज का इंतजार था वह चीजें भी अब खुल गई हैं। उनमें से एक खास है जिम। युवाओं को जिम खुलने का काफी समय से इंतजार था। आधी क्षमता के साथ जिम खुल गए हैं। युवाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरी रिपोर्ट देखें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर कुछ थमता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहां पर चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज से यहां पर अनलॉक 5 शुरू हो गया है, जिसके मद्देनजर बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजन कर सकेंगे। इसके साथ ही जिम और योग केंद्रों को भी 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अदालत या घर पर होने वाले शादियों में 20 से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। आदेश में कहा गया बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल में शादियां होने पर 50 से अधिक लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। साथ ही कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिम और योग केंद्रों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं अगर दिल्ली में कोरोना की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमण के 89 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 14,33,934 हो गई। इसके अलावा 4 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल तादाद 24,965 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में इलाज के बाद दिल्ली में 285 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण की दर घटकर 0.12% रह गई। वहीं 14,07,000 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में संक्रमण के इस साल सबसे कम 85 मामले सामने आए थे और 9 रोगियों की मौत हुई थी। संक्रमण की दर 0.12% रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स काफी नाराज हैं। सोमवार को ट्रांसपोर्टर्स ने ब्लैक डे मनाया। ट्रकों पर काले झंडे लगाए गए और जगह जगह प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को ज्ञापन भी दिए गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों के विरोध में आज ट्रांसपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर ब्लैक डे मना रहे हैं। आज ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियों के ऊपर काले झंडे लगाए हैं और अपने अपने जिले में डीएम को पेट्रोल और डीजल के दाम कम करवाने हेतु ज्ञापन दिया है। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर भी राष्ट्रीय ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन और दूसरी कई संस्थाओं के पदाधिकारी इकट्ठा हुए और ट्रांसपोर्टर्स ने मिलकर धरना दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने आज गाड़ियों को बंद नहीं किया, बल्कि गाड़ियों पर काले झंडे लगाए और केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, ट्रांसपोर्टर्स ने आज 28 जून 2021 को ब्लैक डे मनाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। हमारी ऑल इंडिया ने जो पूरी इंडिया में मीटिंग करी 26 तारीख को, उसमें यही किया भी पहले एक बार सरकार को हम जिता दें भी अपनी धरना काला मना के दिवस को, तो उसके बाद अगर नहीं मानी तो हम लोग सब स्ट्राइक पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा व्यापार ही घाटे में है। जब घाटे में हम
वैसे ही खड़ी कर रहे हैं गाड़ियाँ, 40% 50% गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो एक तरफ से माल मिलता है, एक तरफ से नहीं मिलता, तो डीजल का भाव है और कुछ हमारी जो बहुत ये ट्रक ना चलने से हम लोग खड़े कर देंगे। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही दोषी हैं। जब कोरोना का दौर चल रहा था, सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर गाड़ी वाला ड्राइवर ही ऐसी कड़ी थी जो सामान इधर से उधर, आवश्यक सामान इधर से उधर पहुंचाने में सक्षम था। सब लोग अपने घर में खौफ में बैठे थे इस कोरोना महामारी से। कईयों की जानें चली गई, हमारे भी कई साथी हैं उनकी भी जानें चली गई। लेकिन सरकार ने कोरोना वॉरियर बनने का एक ये तोहफा दिया, सीधे के सीधे डीजल के दाम डबल कर दिए। कि सभी ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ियों पर काले झंडे लगाकर गाड़ी चलाएंगे ताकि सरकार का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो और बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ हद तक राहत मिल सके। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार की रिपोर्ट, दिल्ली। देश में टीकाकरण काफी तेजी से चल रहा है। कोरोना को रोकने के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन के साथ अब स्पुतनिक भी लगाई जा रही है। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में स्पुतनिक टीका लगाया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखें। कोरोना वायरस को मात देने के लिए रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। अब भारत में इसका टीका लगना शुरू हो गया है, जिसको सबसे पहले दक्षिणी दिल्ली के बत्रा अस्पताल में लगाया जा रहा है। ताजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग इस वैक्सीन को लेकर कितने उत्साहित हैं। इस रशियन वैक्सीन की अभी पहली डोज ही लगाई गई है। वैक्सीनेशन के दौरान बत्रा अस्पताल के एमडी SCL गुप्ता मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीन के बारे में खास बातचीत की। रेट तो हमारे हाथ में है नहीं, रेट तो सरकार ने तय कर रखे हैं। 995 रुपये की हमारे पास इन हाउस आती है और 150 रुपये मोदी जी ने परमिट किया है, तो 1145 रुपये की वो वैक्सीन लग रही है। और वो जो 150 रुपये हैं वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी सब चीज़ों में खर्च हो जाता है। तो एज लॉन्ग एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मैं कहूँगा तो इज ए सॉर्ट ऑफ ए चैरिटी टू द ह्यूमन बीइंग, टू द नेशन, सो दैट हम इस प्रोग्राम में जो भारत सरकार का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ें और आम पब्लिक में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें, इम्यूनाइज कर सकें, जिससे आने वाले समय में इस कोरोना पे हम लोग इजाद पा सकें। जैसा कि आपने सुना, एमडी का कहना है कि इस वैक्सीन का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाना है। -20 डिग्री टेम्परेचर में ये वैक्सीन को रखा जाएगा और कोई भी डोज इसकी खराब ना हो, इसकी भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ 2 भारतीय वैक्सीन से ज्यादा ये प्रभावशाली है। बता दें, स्पुतनिक वी वैक्सीन की डेंसिटी 95% है, जो कि दोनों भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से ज्यादा असरदार है। इसको लेकर लोग काफी उत्साहित है और यहाँ वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, दिल्ली। गाजियाबाद के लोनी में डकैतों का आतंक देखने को मिला। बड़ी संख्या में डकैतों ने एक कपड़ा व्यापारी के घर हमला किया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिसमें कपड़ा व्यापारी के 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मौत हो गई। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भी बदमाश बेखौफ मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा एक मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां पर देर रात लोनी कोतवाली क्षेत्र के टोली मोहल्ले में रहने वाले एक कपड़ा व्यापारी और उसके 2 बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्यापारी की पत्नी गंभीर रूप से घायल है। ऐसा फैड़ की आवाज हुई, ऐसी आवाज आई जैसे बाप मुझे बुला रहा हो। हम सामने ही रहते हैं जी। अब जैसे भगे भगे आए, वो मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला, इतने बदमाश भग गए। एक भाई मेरा वहाँ पड़ा था, एक भाई मेरा वहाँ पड़ा था, मेरे पापा वहाँ पड़े जी। कोई सामान, कोई लूट फूट की सूचना? लूट की ये है कि अलमारी खाली है। कितने लोग हैं बताए जा रहे हैं, कुछ अंदाजा है आपको? अब तो ये बताएंगे, वो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बताएंगे ना, जिन्होंने लाइव देखा है।
इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और कई एंगल पर इस पूरे मामले के खुलासे के लिए विशेष टीम का गठन किया। थाना लोनी क्षेत्र में एक मोहल्ले में आज एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्कल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। तो क्या कोई लूट का मामला भी सामने आएगा? अभी इसमें सारे तथ्य नहीं आए हैं, बहुत जल्दी जैसे बाकी तथ्य आ जाएंगे आपको बता देंगे। थैंक यू। मिली जानकारी के मुताबिक लोनी के मेन बाजार में रियाज कपड़े वाले के यहाँ बदमाश डकैती के इरादे से पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 70 साल के रईसुद्दीन, उनके 30 साल के बेटे अजहर और 28 साल के बेटे इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा रईसुद्दीन की 65 साल की पत्नी को भी गोली मारी। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर से बदमाश क्या ले गए इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि देर रात कपड़ा व्यापारी रियाजुद्दीन के घर में घुसे बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया। विरोध करने पर उन्होंने माता पिता सहित 2 बेटों को गोली मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रियाजुद्दीन की पत्नी की हालत गंभीर है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। सोशल मीडिया की स्टार हिमांशी गांधी ने सिग्नेचर ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। आखिर उन्होंने जान क्यों दी, क्या कारण रहे, यह तो अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन उनकी मौत से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा गर्म है। पूरी रिपोर्ट देखें। फेसबुक और यूट्यूब से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाली हिमांशी गांधी ने सिग्नेचर ब्रिज से संदिग्ध हालत में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 24 जून से वो लापता थी। परिवार ने मिसिंग की कंप्लेंट दी थी और 25 जून को उनका शव यमुना नदी से बरामद किया गया। मौत की असल वजह क्या है, इसकी जांच चल रही है। हिमांशी गांधी सोशल मीडिया स्टार थीं। फेसबुक और यूट्यूब पर उन्होंने कई वीडियो बनाकर सुर्खियां बटोरी। वो सोशल मुद्दों पर राय देती हैं, इसीलिए हजारों की संख्या में उनके फॉलोअर थे। सिग्नेचर ब्रिज से गिरकर जीवन लीला समाप्त करने की घटना से उनके फैंस भी काफी हैरान हैं। बता दें कि इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आत्महत्या की बात कह रही है, जिसमें 24 जून की दोपहर को हिमांशी सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूदती दिख रही हैं। फुटेज में वो पहले रेलिंग से कूदने की कोशिश करती हैं, लेकिन कूद नहीं पाती तो वो रेलिंग के बीच में से घुसकर यमुना में छलांग लगा देती हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक हिमांशी 24 जून की रात से ही लापता थी। परिजनों ने हिमांशी की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस खोज पाती उससे पहले ही हिमांशी का शव यमुना नदी में मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इस शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि हिमांशी मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है और इस घटना के बाद से ही उनके घर में ताला लगा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिमांशी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आखिर उन्हें क्या तनाव था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।